पुरु का उत्तर सुनकर सिकंदर अपने दरबार के मुख्य दरबारी युमनिस को कहता है, युमनिस, महाराज पुरु के ये दोनों उत्तर सुनहरे शब्दों में लिखवाए जाएं। कौन से दोनों उत्तर? पहला, जब राजा पुरु ने कहा था कि जब दो राजा आपस में बात कर रहे हों तो बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये दोनों राजाओं का अपमान होता है। और दूसरा उत्तर, वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये दोनों उत्तर सुनहरे शब्दों में लिखवाए जाएं। हम यूनान लौटकर लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे बहादुर राजा भी हैं जो लड़ाई में हार जाने पर भी हिम्मत नहीं हारते। जब हम अपने देश लौटेंगे तो अपने देश के लोगों को बताएंगे कि दुनिया में ऐसे बहादुर लोग भी हैं जो युद्ध में हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते, बहादुरी से विजयी राजा का सामना करते हैं। और ऐसे ऐसे वीर बालक भी हैं। किस वीर बालक की ओर संकेत किया गया है? समर की ओर। तो ऐसे ऐसे वीर बालक भी हैं जो पिता की खातिर अपनी जान पर खेल जाते हैं। बुलाइए राजकुमार को, जो अपने पिता की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रख लेते हैं, अपने प्राणों को भी न्योछावर कर देते हैं। फिर वो युमनिस को कहता है, आदेश देता है कि बुलाइए राजकुमार को। राजकुमार समर को बुलाओ। सैनिक समर को लाते हैं और पुरु चौंक जाता है। पुरु को नहीं पता था कि समर भी यहाँ है। जब सैनिक समर को लेकर आते हैं तो पुरु एकदम हैरान हो जाता है। पुरु को देखकर सिकंदर कहता है, आओ राजकुमार, आगे आओ। आओ राजकुमार समर, आगे आओ। हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। हम तुम्हारा भी तुम्हारे पिता की तरह स्वागत करते हैं। हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। हम तुम्हारी बहादुरी की भी बहुत तारीफ करते हैं कि किस प्रकार तुमने अपनी जान पर खेलकर अपने पिता की जान बचाने की कोशिश की। समर आगे बढ़ता है, सिपाही लौट जाते हैं। जो सिपाही समर को लेकर आए थे वो लौट जाते हैं और समर आगे बढ़कर सिकंदर के सामने खड़ा हो जाता है। पुरु हैरानी से, बेटा तुम यहाँ इस लिबास में? तो हैरान होकर पुरु अपने बेटे समर से पूछता है कि बेटे तुम यहाँ और इस लिबास में, इस वेश में? समर किस वेश में था? यूनानी सैनिक के वेश में था। समर हिचकिचाते हुए, थोड़ा सा संकोच करते हुए समर कहता है, पिताजी। लेकिन इसके बाद समर अपनी सफाई में अपने पिता को कुछ भी नहीं कह पाया। पिता पुत्र की बातें सुनकर सिकंदर कहता है, बहादुर बाप का बहादुर बेटा। जिस प्रकार तुम्हारे पिता बहादुर हैं उसी प्रकार तुम भी बहादुर हो। शायद अपने पिता का बदला लेने के लिए आया था। क्यों? शायद तुम अपने पिता की हार का, उनको बंदी बनाने का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे यूनानी सैनिक के वेश में। क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ ना समर? समर, जी हाँ, मैं मौत से नहीं डरता। सिकंदर को कहता है समर कि हाँ, मैं अपने पिता की हार का ही बदला लेने यहाँ आया था। मैं मरने से नहीं डरता। मैं बचते बचते यहाँ तक पहुँचा और मौका पाते ही आपको, मैं सबसे बचते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं मौका पाते ही आपको मार डालूँगा। लेकिन आपको कहकर वो अपना शब्द समाप्त कर देता है। इसके आगे वो कुछ नहीं कहता। समर की ये बातें सुनकर सिकंदर कहते हैं, हम जानते हैं, हम तुम्हारी भावनाओं का आदर करते हैं। हमें पता है कि तुम वेश बदलकर हमें मारने ही आए थे। हम तुम्हारी इन भावनाओं का भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमने तुम्हें माफ़ किया। जाओ, हमने इस गुस्ताखी के लिए, इस जुर्म के लिए
इस गलती के लिए तुम्हें माफ़ किया। फिर सिकंदर पुरु से कहते हैं, हमने आपको भी आज़ाद किया। राजा पुरु, हमने आपको भी आज़ाद किया, स्वतंत्र कर दिया। हम झेलम नदी के आसपास का सारा जीता हुआ इलाका और गिरफ्तार सैनिक सब आपको लौटाते हैं, और हमने झेलम नदी के आसपास का जितना भी इलाका जीता है, आपका जितना भी राज्य जीता है, वो सब हम आपको वापस करते हैं और आपके गिरफ्तार सैनिकों को भी आज़ाद करते हैं। फिर सिकंदर सेल्यूकस से कहता है, सेल्यूकस, फौजों को खबर कर दो, अपनी फौज को खबर कर दो, अपने सैनिकों को खबर कर दो, जीता हुआ इलाका इनके हवाले कर दो, और जीता हुआ जो इनका इलाका था, जो इनका राज्य था झेलम नदी के पास का, वो सब इन्हें लौटा दो और लौटने की तैयारी करो, और अपने देश वापस लौटने की तैयारी करो। हम इसके आगे भारत में नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही पर्दा गिरता है।